एक बार एक जैन फकीर को उसके कुछ दोस्तों ने खाने पर बुलाया था। यह जापान की घटना है। एक 7 मंजिलाई की इमारत थी जहां घर के मालिक ने उसके और कई अन्य लोगों के लिए सारी व्यवस्था की थी। उसने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन किया था। वह 7वीं मंजिल पर बैठा एक जैन फकीर की बातें सुन रहा था। तभी अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप के कई झटके आते हैं। भूकंप के झटके महसूस होते ही सभी लोग उठकर दरवाजे की ओर भागे और पक्षियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 100 लोग थे, सभी भाग रहे थे। गृहपति का भाग्य ही था कि वह सीढ़ियों में फंस गया। तभी अचानक उसे याद आया कि कार्यक्रम का मुख्य अतिथि जैन फकीर था, लेकिन मैं उसे कहीं देख नहीं पाया। मैं उसे देखने के लिए कमरे में वापस चला गया। वह गया और तुम्हें देखकर दंग रह गया। बुद्ध की मूर्ति मानो शांति से भारी थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। सभी अपनी जान बचाने के लिए आंख मूंदकर भाग रहे थे। इमारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन यहाँ इस फकीर, इसलिए बिजली के बिना उसे ध्यान करना पड़ा। फकीर के चेहरे की शांति उसके पति को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही थी। उसकी सुंदरता, उसकी शांति, उसका आनंद उसे सम्मोहित कर उसे खींच लिया, जैसे कोई चुंबक से खींचकर आ बैठा। गया फकीर के पास भूकंप आया और कुछ देर बाद गया फकीर ने अपनी आंखें खोली और उसी जगह से अपनी बातचीत फिर से शुरू की जहां वह भूकंप के कारण रुका था। दृप्ति ने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ याद नहीं है। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम और किस बारे में बात कर रहे थे? हमारी बातचीत बंद हो गई थी। पूरे शहर में अफरा-तफरी मच गई थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा झटका। अब इसके बाद मुझे यह भी याद नहीं कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। तो कृपया उन चीजों को दोबारा शुरू न करें और अब मैं आपसे वे चीजें पूछना भी नहीं चाहता। अब मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। गृहपति ने कहा, महाराज, एक बात बताइए कि जब भूकंप आया तो हम सब भाग गए, लेकिन आप क्यों नहीं भागे? फकीर ने कहा, मैं भी भाग गया, लेकिन तुम सब बाहर भागे और मैं अंदर भागा। जिसे भी सुरक्षित महसूस हुआ वह भाग गया, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारा बाहर भागना व्यर्थ था। यहाँ भी भूकंप है, 6ठी मंजिल पर भी भूकंप है, 4थी मंजिल पर भी भूकंप है। पूरी बिल्डिंग में भूकंप आ गया है। 3री मंजिल पर भी लोग दौड़ रहे हैं। 2री मंजिल पर भी लोग दौड़ रहे हैं। जो लोग सड़कों पर हैं, वे इमारत की ओर, सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे हैं। हर कोई जहां सुरक्षित महसूस कर रहा है वहां भाग रहा है। वह भाग रहा है, मैं भी भीतर की ओर भागता हूँ। मैं अपने भीतर दौड़ने में सुरक्षित महसूस नहीं करता। मैं अपने आदमी के अंदर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भूकंप नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो दूर की बात है, जहाँ दुख का कोई स्तर नहीं पहुँच सकता, क्योंकि यह एक स्थिति में पहुँचने के बाद दरवाजे की घंटी जैसी कोई चीज नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं भागा नहीं। मैं भी भाग रहा था, लेकिन आपको मुझे दिखाना होगा, क्योंकि मैं अपने हाथ और पैर से नहीं भागता। मैं अपने हाथ और पैर से तभी भागता हूँ जब मैं बाहर भागता हूँ। जैसे सभी लोग बाहर भाग गए, क्योंकि वे सभी एक ही प्रकार के भगने को जानते हैं। बाहर भागना ही उनके लिए एकमात्र पलायन है। लेकिन जैसे ही मैं असुरक्षित महसूस करता था, मैं तुरंत अंदर फिसल गया। और मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि मैं नहीं डरा। मुझे डर था कि मैं अपने भीतर पहुंचने से पहले ही मर जाऊंगा। यह इमारत मेरे भीतर पहुंचने से पहले ही थी। ध्यान तक पहुंचने से पहले यह इमारत मुझ पर गिरनी चाहिए, लेकिन एक बार जब मैं उस स्थिति में पहुंच गया, तब मुझे इस बात की चिंता नहीं रही कि मृत्यु क्या है। तब केवल मेरा शरीर ही मरा, क्योंकि मेरी आत्मा ध्यान में थी। मैंने ध्यान नहीं किया,
मैंने अपना कुछ जीवन जी लिया है और मैं ध्यान में मरना चाहता हूँ, इसलिए यह ऐसा था जैसे मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया था। मैं निश्चिंत हो गया क्योंकि मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। क्यों न मरूं, सबको एक दिन मरना ही है, लेकिन कुछ अज्ञानी लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है। वे इसे गलत समझते हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आपके जन्म से ही आप अपने आदमी के गर्भ में बढ़ने लगे, आप मरने लगे। हर गुजरते दिन के साथ आप मौत के करीब जाते हैं। यदि आप बारीकी से देखें तो आप जो भी सांस लेते हैं वह जीवन है और उसे छोड़ना मृत्यु है। जिस प्रकार सूर्य का उदय यह सुनिश्चित करता है कि वह भी अस्त होगा, उसी प्रकार हमारा जन्म भी एक संकेत है कि एक दिन हम सब मर जाएंगे। जेल फकीर ने उससे कहा, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ शराब अंगूर पी रहा हूँ। रूह से निचोड़ा नहीं, रूह से निचोड़ा जाता है। तो वहाँ मुस्कुराओ और जीवन में जो भी छड़ें मिलती हैं, अंदर की ओर मुड़े। भूकंप का इंतजार मत करो, क्योंकि जो लोग हर दिन अंदर जाते रहते हैं वे ही जा पाते हैं जो रोज आने लगे। मैं अंदर जाने में सक्षम था क्योंकि मैं हर दिन जाता हूँ और इस तरह से अंदर मेरे लिए एक पर्ची थी। यह सोचकर मत बैठो कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन तुम उसका ध्यान करोगे। जीवन भर धन की चिंता करोगे तो मृत्यु के समय भी नहीं हो सकेगा। यदि तुम्हें मार्ग की चिंता है तो मृत्यु के समय भी तुम उच्च पद पाने की इच्छा से मरोगे, क्योंकि हम अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी करते हैं, मृत्यु के समय वही सब विचार और कर्म हमारी आंखों के सामने दिखाई देंगे। मृत्यु के समय हमारा पूरा जीवन हमारी आंखों के सामने से गुजर जाता है। संक्षेप में कहें तो जीवन भर हम जो कुछ भी करते हैं, अंत में हम वैसा ही महसूस करते हैं। अगर हमने जीवन भर किसी को दुख पहुंचाया है तो अंत समय में भी उसके पक्षताप में हम दुखी आदमी मरेंगे, और जीवन भर अच्छे काम किए हैं तो अंत समय में सोचने के लिए अच्छी यादें होंगी और हम खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाओ और ध्यान में रहने लगो, ताकि मृत्यु के समय तुम्हें अपने भीतर जाने में कोई कठिनाई न हो और तुम ध्यान में ही इस संसार को अलविदा कह सको।